अलीशा गिल को और उसकी मम्मा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब्राहम ताहिर को गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसकी मम्मा को। अजीमुल्लाह को गुड मॉर्निंग कहते हैं। ज़िशान मसीह को। एल्वन बाबर को गुड मॉर्निंग कहते हैं। लॉरिन माजी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और भी अगर कोई गुड ऑनलाइन है हमसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। और मुख्तलिफ जो नाम हैं ऑनलाइन है उन्हें हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। आए इफ्सियों उसका 5वां बाब 11वीं आयत से खुदा के कलाम को देखें। कल हमें खुदावन ने फजल दिया और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसकी दी हुई ताकत से। कल हम 5वें बाब की 10 आयात को कर सकें। और आइए अब हम 11वीं आयत को देखें। लिखा है, अंडरलाइन करें, तारीखी के बेफल कामों। तारीखी के बेफल कामों। ईमानदारों को तारीखी के बेफल कामों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। तारीखी के कामों से, बेफल कामों से, उसका कोई फल नहीं मिलता, उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। ना उनमें शरीक हों, ना उनके बारे में मुलायम रवैया रखें, सो ना उनको बर्दाश्त करें। जहाँ तक खुदा और इंसान का ताल्लुक है तो वो क्या करें, वो खुदावन के हजूर खुदा की शुक्रगुजारी करें। सो जहाँ तक खुदा और इंसान का ताल्लुक है तो तारीखी के काम बिल्कुल बेफल हैं। बाइबल कहती है, अंडरलाइन करे, तारीखी के जो काम है उनसे कोई फल हासिल नहीं होता, वो बेफल हैं। सो इसी इंतहाई बंजरपन की वजह से एक दफ़ा रोम के मसीहों से पूछा था कि इसी बेफल कामों की वजह से रोम से एक दफ़ा पूछा था कि बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे। तो ये रोमियो 6 बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि जिन कामों से तुम शर्मिंदा हो तुम उससे क्या फल पाते हो। तो ये इसलिए भी हैं तारीखी के, अंडरलाइन करें, तारीखी के काम हैं कि मध्यम रोशनियां पर्दे गिराकर मकुफल दरवाज़ों के पीछे और खुफिया कैमरों में किए जाते हैं। इनसे इंसान तारीखी, अंडरलाइन करें, तारीखी के लिए फितरती रुझान और नूर नफरत जो है, नूर से नफरत मुनक्कस होती है, इसलिए कि उनके काम बुरे हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 19वीं आयत में, इसलिए कि उनके काम बुरे हैं। सो ईमानदारों को हिदायत की गई है कि ना सिर्फ, अंडरलाइन करें, कलाम में से तारीखी के बेफल कामों से बाज रहें, बल्कि उन पर मलामत ही किया करें। अंडर लिखा हुआ है, मलामत ही किया करें। अच्छा, ये 2 तरह से की जाती है मलामत। नंबर 1, पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने से आप मलामत करते हैं उन कामों पर। और दूसरा, रूहुल कुछ की हिदायत से इन कामों की इस्लाह करने से। देखिए, या तो आप 2 तरीके, अपनी आप रूहानी ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। दूसरा ये कि रूहुल कुछ से भर कर उसकी रूहुल कुछ की हिदायत से इन कामों की इस्लाह करें कि जी ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अगर आप रूह में मामूर हैं तो फिर आप ऐसा कर पाएंगे। 12वीं आयत, अंडरलाइन करें, जिक्र भी करना शर्म की बात है। लिखा हुआ है 12वीं आयत में। सो आए इसको अंडरलाइन करें, जिक्र भी करना शर्म की बात। अब पौलुस रसूल वाजे करता है कि एक मसीही क्यों इन बद इखलाकी के कामों से मुफाहमत ना करे बल्कि इन पर मलामत ही किया करे। सो मुफाहमत ना करे बल्कि मलामत करे। इंसान छिप कर जो बड़े बड़े गुनाह करते हैं वो इतने घिनौने हैं कि उनका जिक्र भी करना शर्म की बात है। ये लिखा हुआ। सो उनका इर्तिकाब करना तो दूर की बात है, गैर तबई गुनाह जो इंसान ने इजाद कर लिए हैं इतने ख़राब हैं कि उनके जिक्र से भी सुनने वाले का जहन नापाक हो जाता है। सो इसलिए मसीहों को ताकीद की गई है कि उनके जिक्र से भी एतराज़ करें। आए 13वीं आयत देखें, अंडरलाइन करें, नूर ज़ाहिर, नूर और ज़ाहिर को दायरा लगाएं, नूर और ज़ाहिर को। 13वीं आयत में, नूर उन सारी बातों को ज़ाहिर कर देता है जो तारीखी होती हैं। इसलिए पाकीज़ा मसीही ज़िंदगी तकाबुल से नहीं, पैदाइश से मरहूम ज़िंदगियों की गुनाह आलूदा ज़िंदगी को ज़ाहिर कर देती हैं और मलामत के मौजू अल्फाज गुनाह की असलियत को ज़ाहिर कर देते हैं। बिल्की कहता है,
مثال کے طور پر ہمارا خداوند فریسیوں کی ریاکاری ملامت کرتا تھا، لیکن اس سے پیشتر کہ ان کے اعمال شاگردوں کو برے معلوم نہیں ہوتے تھے، مگر جب مسیح ان پر سچائی کی پاک خالص روشنی ڈالتا تھا تو ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی تھی اور وہ نفرت انگیز لگتے تھے اور اب بھی لگتے ہیں۔ لیکن شاگردوں کو پہلے ایسا نہیں برا لگتا تھا، لیکن جب یسوع پر روشنی ڈالتا یا اپنی پاک زندگی گزارتا یا پھر روح میں بھر کر انہیں ملامت کرتا تو شاگردوں کو ایسے پتہ لگا۔ آئے انڈرلائن کریں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب مسیحی بطور نور اپنی خدمت کو برکار لاتے ہیں تو دوسرے ظاہر یعنی روشن ہو جاتے ہیں۔ انڈرلائن کریں، نور کی ملامت کرنے والی خدمت کی وساحت سے برے لوگ تبدیل ہو کر نور کے فرزند بن جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی حتمی قاعدہ نہیں ہے، استثنائی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ نور میں لایا جانے والا ہر شخص مسیحی نہیں ہو جاتا، لیکن روحانی دنیا میں یہ ایک عام اصول ہے کہ نور ایک لحاظ سے نور پیدا کرتا ہے۔ واو، اس کی مثال پہلا پطرس 3 باب کی پہلی آیت میں ہمیں ملتی ہے کہ نور ایک لحاظ سے نور پیدا کرتا ہے۔ پہلا پطرس 3 باب کی پہلی آیت میں ملتی ہے اس کی مثال، جہاں ایماندار بیویوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی زندگیوں کے نمونے سے بے ایمان خاوندوں کو مسیح کے لیے جیت لیں۔ اے بیویوں، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔ اس طرح مسیحی بیویوں کا نور بے دین خاوندوں کی تاریکی پر فتح مند ہوتا ہے اور وہ بھی نور بن جاتے ہیں۔ 14ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے سونے والے جاگ، واہ واہ، انڈرلائن کریں، اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، لکھا ہوا ہے۔ ایماندار کی زندگی ہمیشہ ایک واز ہے، واز ہونی چاہیے، اسے ہمیشہ اپنے ارد گرد کی تاریکی کو ظاہر کرنا چاہیے اور بے ایمانوں کو ہر وقت دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ واہ واہ، تو کیا کہنا چاہیے؟ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر کیا ہوگا؟ چمکے گا۔ یہ نور کی آواز ہے جو تاریکی کو، سونے والوں اور روحانی موت میں پڑے ہوئے کو پکار رہی ہے۔ یہ نور ہے، یہ نور کی آواز ہے جو پکار رہی ہے کہ اٹھے۔ نور ان کو زندگی اور روشنی کے لیے پکار رہا ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کریں تو مسیح، انڈرلائن کریں، تو مسیح ان پر چمکے گا۔ واہ واہ واہ، جب آپ اس آواز سے پکاریں گے تو مسیح ان پر چمکے گا اور ان کو نور بخشے گا۔ 15ویں آیت 5ویں باب کی۔ اگلی 7 آیات میں منفی اور مثبت نصیحتوں کے ایک سلسلے کی مدد سے پولس رسول بیوقوفی کے اقدام اور متعدد کردار کا تقابل پیش کرتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے قائرین سے درخواست کرتا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، جیسے کہ پہلے بیان ہوا۔ چلنا کیا ہے؟ چلنا۔ اس خط کا کلیدی لفظ، یہ لفظ 7 دفعہ ایک فرد کی زندگی کی تمام تر سرگرمیوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 7ویں آیت، غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ کیا لکھا ہے؟ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ پہلی بات چلنے پر بات کی گئی، کلیدی لفظ ہے یہ چلنا۔ تو غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، یعنی چوکسی اور ہوشیاری سے چلو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے نور میں چلنا اور نادانوں کی مانند، انڈرلائن کریں، نادانوں کی مانند چلنے کا مطلب ہے کہ اس بلند اعلیٰ سطح سے نیچے اتر کر دنیاوی لوگوں کا کردار اپنا لینا۔ آئیں 16ویں آیت دیکھیں۔ دنائی کی چال ہم سے تقاضا کرتی ہے، دنائی کی چال ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ وقت کو غنیمت جانے، یعنی موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہر روز دروازے کھلے ملتے ہیں، بہت
मौके मिलते हैं। अंडरलाइन करें, वक्त को गनीमत जानने का मतलब है कि ऐसी जिंदगी गुजारना जो पाकीज़गी के लिए मशहूर हो। वाह वाह वाह। आज सुबह मेरी और अपने लिए और आपके लिए दुआ है, खुदा हमें पाक जिंदगी गुजारने के लिए फजल दे, बल्कि सिर्फ पाक जिंदगी ना गुजारे बल्कि पाक जिंदगी में मशहूर हो जाए। वाह वाह वाह। रहम और दर्दमंदी के काम करना और हमदर्दी की बातें करना, इस बात की ज़रूरत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि दिन बुरे हैं। क्या है? इसलिए ज़रूरी है कि दिन बुरे हैं। अंडरलाइन करें, दिन बुरे हैं। सो जिस ज़माने में हम रहते हैं वो बहुत बुरे हैं। ये दिन हमको याद दिलाते हैं कि खुदा इंसान से हमेशा मज़ामत नहीं करता रहेगा। वाह 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 वाह। कई दफ़ा खुदा का खादिम भी ऐसे ही है, हमेशा लोगों से मज़ामत नहीं करता रहता। कई दफ़ा लोगों को कहा जाता है लेट ना आइए, लेट ना आइए, लेकिन तब भी वो लेट आते। फिर एक वक्त आता है कि खुदा का बंदा क्या करता है, मज़ामत नहीं करता। फिर कई दफ़ा लोगों को पूछा जाता है आप चर्च नहीं आए, तो फिर उनसे कहा जाता है वो कम है, खैर कोई बात नहीं, चलने दे, हाँ चार्ज कम में पूरा हो जाएगा। मैं बात कर रहा था कि खुदा भी ऐसे मज़ामत नहीं करता। कई दफ़ा लोग रोज़ ही चर्च से छुट्टी करते, रोज़ ही छुट्टी, तो रोज़ उनको क्या क्या कर, इतने साल हो गया आप चर्च नहीं आते। फिर एक वक्त आता है मज़ामत करना छोड़ दी जाती है कि अब वो बच्चे नहीं रहे कि बच्चों की तरह हम उन्हें चर्च की अहमियत ही बताते रहें, जिन्हें सारी ज़िंदगी चर्च कलीसिया की अहमियत का नहीं पता। आप मुझे बताइए उनको बताने से क्या फ़ायदा है। तो फिर एक वक्त आता है कि खुदा का बंदा भी खुदा की मानिंद जो है वो मज़ामत करना छोड़ देता है। सो ये फजल का दौर बहुत जल्द ख़त्म होने को है। तो इस दुनिया में इबादत करने, गवाही देने, खिदमत करने के मौके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। वाह वाह वाह। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, ओने तैसे हो जाएंगे, फिर ये मौके चले जाएंगे किसका, इबादत करने के। कौन से मौके? गवाही देने के और ख़िदमत। दुनिया से जब हम स्विच ऑफ होंगे या दुनिया ख़त्म हो जाएगी या हम दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, तो कैसी बात है, फिर की इबादत करेंगे जब होंगी नहीं, फिर क्या गवाही देंगे। आज दे दें, आज खिदमत कर लें यीशु की। अब अगर हम चले गए या ये दुनिया ख़त्म होगी तो ये तीनों चीज़ें फिर नहीं होंगी। आज है तो फिर आए इबादत करें, हालेलुया, गवाही दे उसकी, आए यीशु की खिदमत करें। प्रेज द लॉर्ड। 17वीं आयत, चुनाचे चाहिए कि हम, अंडरलाइन करें, नादान ना बने बल्कि खुदा की मर्जी को समझें। नादान ना बने बल्कि खुदा की मर्जी को समझें। ये बहुत ही आम बात है कि चूंकि बदी बहुत बढ़ गई है और वक्त बहुत ही कम है, इसलिए आजमाइश आ सकती है कि हम अपनी पसंद के कामों में दिन रात एक कर दें, मगर इसका फायदा कोई नहीं होगा, कुव्वत और वक्त जाया जाएंगे। अहम बात यह है कि हम हर रोज़ अपने लिए खुदा की मर्जी मालूम करें और इस पर अमल करें। मौसर ज़िंदगी गुजारने का यही वाहिद तरीका है। ऐन मुमकिन है कि हम मसीही काम को अपने ही ख्यालात और अपनी ही ताकत से चलाते रहें और खुदा की मर्जी से बिल्कुल दूर हो, और दनाई का रास्ता यही है कि हम अपनी ज़िंदगी से के लिए खुदा की मर्जी मालूम करें और फिर इसकी पूरी पूरी फर्मा बरदारी करें। वाह वाह वाह। आए 18वीं आयत को देखें, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है। अंडरलाइन करें, शराब में मतवाले ना बनो बल्कि क्योंकि इससे बद चलनी पैदा होती है। बाज़ माशरों में इस किस्म का हुक्म बहुत चौंका देने वाला और बिल्कुल गैर ज़रूरी मालूम होगा, इसलिए बहुत से मसीही हलकों को मुकम्मल परहेज़गारी के असूल या हुक्म पर अमल करते हैं। लेकिन याद रखिए कि बाइबल तमाम माशरों और सकाफ़तों के लिए लिखी गई है, और कई ममालिक में शराब आज भी दस्तरखां पर एक आम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल होती है। पाक कलाम अगरचे इसके इस्तेमाल की मज़म्मत नहीं करता, पाक कलाम अगरचे इसके इस्तेमाल की मज़म्मत नहीं करता, मगर इसके गलत इस्तेमाल की सख्त मज़म्मत करता है। दवा के तौर पर शराब का इस्तेमाल जायज़ है, जैसे कि मिसाल की किताब 31वें बाब 6 आयत में और पहला थिमोथियस 5वें बाब की 23वीं आयत में। तो वो एक दवाई के तौर पर या एक मशरूब, एक उसके तौर पर, दवा के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, लेकिन हम
बाइबल इसे सख्ती से नशे के तौर पर मना करती है। खुदावंद ने काना गलील में शादी के मौका पर मशरूब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पानी को मैं बनाया, तो ये उस वक्त के मशरूब की बात हो रही है, तो शराब की बात नहीं हो रही। सो यूहन्ना दूसरे बाब की पहली 11 आयत में हम इस बात को देखते हैं। तो कहने का मकसद है कि खुदा का कलाम जो है वो हमें शराब को नशा करने से सख्ती से मना करता है। सो आए देखें कि शराब का इस्तेमाल गलत बन जाता है और इसकी मुमानत है। जब इखलाक हदूद से तजावज़ करे, पहली बात, जब इखलाक हदूद से तजावज़ करे तो शराब मना है। अमसाल 23वें बाब की 29 और 35वीं आयत में शराब मना है। अगर हम इस हवाले को देखें तो हमें पता चलेगा। इमसाल पढ़िए ज़रा, चूँकि मैं चाहूँगा ये हवाले ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब चूँकि बात हो रही है, बड़े लोग जो है ना वो ये नहीं 3 हवालों को लेते हैं। इमसाल 31:6 को, पहला थिमोथियस 5:23 को, और यूहन्ना दूसरे बाब की पहली 11 को कि जी यीशु ने भी मैं बनाई सी, और फिर लिखा है कि तू अपनी मैदे की शिफा के लिए थोड़ी सी ले लिया कर। तो इस तरीके से हम इन हवालों को इस्तेमाल कर कर तो अपने बच्चों और कौम और अंजील और मसीह को बदनाम करते हैं, बाइबल को बदनाम करते हैं। तो बताते हैं जी हम में जायज़ है, तो ऐसी बात नहीं है। तो आए ज़रा देखिए इमसाल 23वें बाब की 29 से 35वीं आयत। निकाला? चले जी निकालिए इमसाल की किताब 23वां बाब उसकी 29 से 35वीं 6 आयत निकाल ली जी, पढ़ दी। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी है। जी, किसकी आंखों में सुर्खी है? हाँ आगे। वही जो देर तक मैं नोशी करते हैं, वही जो मलाई हुई मैं की तलाश में रहते हैं। जो जब लाल लाल मैं हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नजर ना कर। ठीक है, बाइबल में लिखा है उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती है और फई की तरह डस जाती है। तेरी आंखें अजीब चीज़ें देखेंगी और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानिंद होगा जो समुंदर के दरमियान लेट जाए, हाँ, या उसकी मानिंद जो मस्तूल के सिरे पर सो रहे। तू कहेगा उन्होंने तो मुझे मारा है पर मुझको चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा है पर मुझे मालूम भी नहीं हुआ। मैं कब बेदार होऊंगा, मैं फिर उसका तालिब होऊंगा। सुना आपने? तो ज़रा ये हवाले भी पढ़ लिया करें। मैंने देखा लोगों ने अपने मतलब के हवाले बड़े निकाले होते हैं, लेकिन ये इमसाल की किताब 23वें बाब की 29 से 35वीं आयत मेरा ख्याल है हर क्रिश्चियन को ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ताकि हमारे जो बहन भाई अजीज़ रिश्तेदार बड़े शराब पर लगे हुए हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं और बाइबल को बदनाम करते हैं, मसीह को बदनाम करते हैं कि जी हम में तो जायज़ है, तो शादी काना गलील में भी ऐसा हुआ था तो वो तो मशरूब था। तो यहाँ पर ज़रा देखिए कि वो किस तरह मना है और क्या कुछ आपकी ज़िंदगी के साथ करती है। एक और हवाला देखिए, तो इसलिए मना जब इखलाक हदूद से तजावज़ कर जाए। तो दूसरी, जब ये आदी बनाने लगे, और जब आप आदी मुजरिम हो जाएं, जब इसके आदी हो जाएं, एवरी डे आप मारे खाएं, बेइज्जत हों, गुर्बत आपके ऊपर हो, तब भी आप इसे पिएं, गम भी हो आप इसे पिएं, खुशी भी हो इसको आप पिएं, तो इसका मतलब है आप आदी हो गए, आप एडिक्ट हो गए हैं। तो बाइबल इसे मना करती है। पहला करंथियों 6 बाब 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा हम देखते हैं। पहला करंथियों 6 बाब उसकी दूसरी आयत, पहला करंथियों 6 बाब उसकी दूसरी आयत को हम देखते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। पहला करंथियों मेरे साथ निकालिए 6 बाब उसकी दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा।
लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे। अब टारगेट वर्स हैं। बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों से भी फजल सॉरी 12वीं आयत पढ़नी है, सॉरी 12वीं पढ़नी है जी, 12वीं आयत का दूसरा हिस्सा। लिखा सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। अब देखें, सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। अब क्या लिखा है, मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा, मतलब हम पाबंद नहीं है इसके पीने के, हम आदी नहीं है इसके पीने के। तो बाइबल में लिखा है मैं किसी चीज़ का पाबंद नहीं होऊंगा। तो आए उस वक्त ये मना है जब दूसरे ईमानदार के कमज़ोर दिल को ठोकर लगाने का बायस बने। रोमियो 14वें बाब की 13वीं आयत और पहला करंथियों, रोमियो निकाल लीजिए 14वें बाब की 13वीं आयत, 14-13 को देखिए। ये मैं इसलिए हवाले पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। ये आज जो है हमारा बहुत बड़ा मसला है और मैं चाहूँगा कि इस पर हम ज़रूर 12-13 को देखिए, 14-13 को देखिए। तो लिखा है रोमियो 14वें बाब की 13वीं आयत में, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज़ ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। सुना आपने कि कमज़ोर दिल को ठोकर लगने का बायस है। तो याद रखिए आज ये हमारे लिए बहुत सारे लोगों के लिए ये ठोकर का बायस है। तो इसलिए मुझे और आपको ये मना है। पहला करंथियों उसका 8वां बाब 8-9 को भी देख लें कि बाइबल हमें पहले करंथियों 8वें बाब की 9वीं आयत में मना करती है। 8-9 लिखा है 9वीं आयत में, लेकिन होशियार रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। हमारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए क्या बन जाए, ठोकर का बायस। जब जमायत में गवाही को नुकसान पहुंचाए और खुदा के जलाल का सबब ना बने। तो ये शराब तो फिर मना है ना। पहली करंथियों उसके 10वें बाब की 31वीं आयत में, हम 8वें बाब में थे, 10वें बाब की अगर हम देखें 31वीं आयत तो 10:31 में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। आपको पता है कि शराब से हमारे बच्चों को ठोकर लगती है, माशरों को ठोकर लगती है। तो फिर मैं और आप ऐसा काम क्यों करें जिनसे ठोकर लगती है या जिनसे जो है खुदा के जलाल को नुकसान पहुंचता है। आए आखिरी बात, जब ईमानदार के जहन में इसके इस्तेमाल के बारे में शक हो तो रोमियो 14:23 को देखिए। हमने 14:13 को देखा था, अब आए हम रोमियो 14:23 को खुदा के कलाम में से देखें। रोमियो 14:23 को जी आप निकाले तो आप पढ़ लीजिए 14:23। तो रोमियो 14:23 में लिखा है, मगर जो कोई किसी चीज़ में शुबा रखता है अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो इत्माद से नहीं खाता, और जो कुछ इत्माद से नहीं है वो गुनाह है। सो पौलुस रसूल शराब नोशी का मुतबादल भी पेश करता है कि शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि इसकी बजाय मुतबादिल वो पेश करता है। अंडरलाइन करे, बाइबल कहती है शराब में मतवाले ना बनो। ए हवाला कदी नहीं देखा, सारे असी देखे काना गलील दे ते ओ जी वो बाहर इलाके में दाई की ले जाए और वहाँ पर मैं पिए इसकी, तो पता नहीं क्या कैसे कैसे हवाले हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रा देखें, लिखा है शराब में मतवाले ना बनो। तो यहाँ पर शराब में मतवाले होने की बजाय उसका मुतबादिल बताया, रूह से मामूर होते जाओ। शायद पहले पहल हम इस ताल्लुक पर भी चौंक उठें, लेकिन जब हम इन दोनों हालतों का मुकाबला करते हैं तो मुशाबत देखते हैं तो समझ में आता है। इस आयत को देखेंगे, समझ में आता है कि हम दोनों हालतों का मुकाबला करें तो समझ में आता है कि रसूल इन दोनों को इस तरह क्यों इकट्ठा करता है। देखिए नंबर 1,
دونوں حالتوں میں انسان اپنے سے خارجی طاقت کے ماتحت ہوتا ہے. ایک صورت میں یہ نشہ اور شراب کی طاقت ہوتی ہے اور دوسری صورت میں روح القدس کی قدرت ہوتی ہے. ہلیلویا. آئے تھلے دی چھڑ کے اتے والے دی پیے, آئے تھلے دی قبضے چھوڑنے کی بجائے روح القدس کے قبضے میں. دوسری بات, دونوں حالتوں میں انسان جوش میں ہوتا ہے. پینتیکوست کے دن روح کے پیدا کردہ جوش یا بے خودی کو غلطی سے شراب کا اثر سمجھا گیا تھا. تو امال دوسرے باب کی 13ویں آیت. جب آپ شراب پی لیتے ہیں تب آپ بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں. جب آپ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تب بھی آپ جوشیلے ہوتے ہیں. تو جب وہ روح القدس سے معمور تھے تو امال 2:13 میں وہ سمجھے کہ یہ شراب کے نشے میں ہے. تیسرا بات, دونوں حالتوں میں انسان کی چال متاثر ہوتی ہے. تو شراب کے نشے میں اس کی جسمانی یا طبعی چال, دوسری صورت میں اس کا اخلاق جو ہے اخلاقی چلن ہے. لیکن دو طرح سے یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہوتی ہیں. تو ایسے جب آپ روح میں بڑھتے ہیں تو پھر آپ کی روحانی چال بھی دنیا سے فرق ہو جاتی ہے. اس لیے روحانی میں پئیں. پھر شراب نوشی متوالا پن یعنی خیالات اور حرکات, انتشار اور عباشی ہوتی ہے, جبکہ روح کی معموری ان باتوں سے قطعاً مبرہ ہوتی ہے. پھر دوسری بات, شراب نوشی میں انسان ضبط نفس اپنے آپ پر قابو سے محروم ہو جاتا ہے, لیکن روح کا پھل پرہیزگاری یعنی اپنے آپ پر ضبط اور قابو میں لے آتا ہے. گلتیوں 5:23 میں. روح سے معمور ایماندار کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا اور اس پر کبھی کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ اپنی حرکات و سکنات پر قابو نہ رکھ سکے. نبی کی روح ہمیشہ نبی کے تابع ہوتی ہے. پہلا کرنتھیوں 14:32 میں لکھا ہے. سو بائبل مقدس ہمیں کئی دفعہ روح کی معموری کو ایک بخشش کے طور پر پیش کرتی ہے. تو جو خدا اپنے اختیار کلی اور مرضی سے عطا کرتا ہے. آئے ہم روح کی معموری کو جو ہے ایک بار پھر 18ویں آیت, جو کہ کافی گہری اس پر بات ہوئی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ کل اس کو ہم دوبارہ سے 18ویں آیت کو دیکھیں گے. یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ روح میں متوالے شراب جو ہے وہ منع ہے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس کس حالتوں میں شراب کس وجہ سے منع ہے. پھر شراب کی بجائے روح میں معمور ہوتے جائیں, اور پھر شراب ہمیں غلط کرتی ہے لیکن روح القدس ہمیں ڈسپلن کرتی ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. کل 18ویں آیت کا باقی حصہ پھر دوبارہ سے دیکھیں گے تاکہ ہم اس کو اچھے سے جان لیں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. آئیں ہم جنید کے ساتھ مل کر دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے, خدا کی حضوری کے لیے. آج ہمارا کلیسیائی روزہ ہے, 29 تاریخ ہے. اگر آپ شہر سے ملک سے باہر ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اور اگر کوئٹہ شہر میں ہیں تو آپ عبادت میں 5 بجے شامل ہو سکتے ہیں. 9ویں مہینے کی 24 سے 29 تک عبادتیں ہیں, سیمینار ہے, تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں. جتنوں نے ہمیں پریئر ریکویسٹ دی ہے تو آپ اب بھی ہمیں دے سکتے ہیں, SMS کر سکتے ہیں. آج ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے. بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر SMS پر ہمیں میسج کیے ہیں, ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے.